औरत जब चीट करती है तो डट कर करती है। खुदा की कसम छाती पर हाथ मार के कहता हूँ 2000% सच। 40 साल बाद लिखता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको मैं 40 साल से सोच रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, सब लड़कियां कभी सोचना बैठ के ना, प्लीज मेरे साथ किसी वक्त भी ना आर्ग्यू कर लीजिए, मुझे गाली मत दीजिए, एक अच्छी आर्गुमेंट लाइए और मुझे बेच के खा जाइए। आई बी रेडी टू। मैंने ना अपनी जिंदगी में जो भी कमाया, वो 10 रुपए हो, वो 10 करोड़ मैंने लाकर अपनी बीवी को, मेरे घर, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरे घर का एक एक बर्तन उसके नाम पर। एक दिन मैंने कहा, ये चंदू जी, शी कॉल मी चंदू जी, और मैं ही गलत था। मैं कहती, किस तरह पता लगा कि तू गलत है? कहती तू मकान में मेरे नाम लाता। मैं कहा खुदा दी किस्मत मैं साजिश से पैसा लाया। कहती वो किस तरह? मैं कहा हूँ तेनू जहर देंगे ना, मैनू तो नहीं देंगे। तो जो कॉन्सेप्ट था बिहाइंड, आई लाइकली वांट टू प्रोवोक यू टू मूव टू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल। 40 साल मैंने सोचा मर्द शादी भी करे। आप थोड़ा बैठ के सोचिए कभी, मुझे जैसे आदमी की जिसके पास बड़े पैसे हैं, मुझे क्या जरूरत है शादी करने? खुदा की कसम जरूरत है, क्योंकि मर्द की फितरत खुदा की फितरत है। जिस तरह खुदा चाहता है कोई मखलूक हो जो उसकी परस्तिश करे और उसके पास परस्तिश करने की दलील हो, फिर वो उनका जितनी वो परस्तिश करे उनका उतना ही ख्याल रखे। यही हाल मर्द का है। वो अल्लाह की तरह वो इतनी दुनिया पैदा नहीं कर सकता, वो एक लड़की पैदा करता है, वो उसकी कुल रियाया है, उससे चाहता है वो पूजा करे और फिर वो खुदा की तरह उसका ख्याल रखे। तो कितनी कॉमन बातें हैं। तो इतनी कॉमन बात यह है कि अल्लाह ने कहा मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। तो मर्द भी कभी शिर्क माफ नहीं करेगा। आपको नहीं पसंद आ रहा, घसीटिए मत रिश्ते को, आपके पास शरई हक है, छोड़ दीजिए। खुदा की कसम वो भी आपको मोहब्बत से याद रखेगा दुआओं में। आपको पता, मैं एक बात बताऊं आपको, आप कभी, ये आपको मैं नई बात सुनाने वाला, आप कभी तलाकनामे और खुलानामे निकालिए। तलाक में मर्द तलाक देता, और मैं आपको गारंटी करता हूं विद फ्यू एक्सेप्शंस, मर्द जब तक, मर्द के अंदर गैरत का एलिमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो जब तक औरत को रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता डिवोर्स नहीं करता। और फिर वो क्या लिखता है तलाकनामे में कि हम दोनों की ज़हनी हम आहंगी नहीं हो सकती। ये नहीं लिखता इसने किया क्या है। अब खुलानामे पढ़िए, ये मुझे रात को मारता है, शराब पी के आ जाता है, हाँ, मुझसे धंधा करवाता है, इससे फौरन खुला हो जाता है। मैं आपको कसमन कह रहा हूं, आप ये डाटा कलेक्ट कर लीजिए। आपको लर्न करना है, आपने दुनिया आपने चलानी है। कुरान की कसम खलीलुर रहमान कमर और इन लोगों ने नहीं चलानी, ना इनसे चलनी है वो। ख्वाब देखिए, पीछे मत भागिए। मेक योर सेल्फ इक्वल टू योर ड्रीम। मैं फिर बोलूं, मुश्किल तो नहीं है बात। ख्वाब देखिए, ख्वाबों के पीछे भागिए मत। भागने से करप्शन होती है, अपने आप को उनके बराबर कर लेने से करप्शन नहीं होती। और हराम में कलमा पढ़ के कहता हूं निकलता है बाहर। वो चंद लोगों को रास है। 70 साल की उम्र में कोई 4 महीने जेल रहा है ना, लानत है उसको। ये जिंदगी बैठकर इज्जत से जीने की है ये टाइम। और कितने पैसे खा जाएंगे, 6 अरब रुपया रोज कमा लें, खानी वही आलू, वही भुजिया, वही गोश्त है, वही बकरे हैं,
और इस उम्र में आके जब आपके पास 600 अरब हो जाते हैं ना, तो आपको तो डॉक्टर 2 बोटियां खाने से भी मना कर देता है। ये हंसने की बात नहीं है। इस करप्शन ने हमें लूट लिया। और करप्शन किसकी वजह से होती है? देखो, खुदा के वास्ते मुझसे लड़ना ना, करप्शन सिर्फ औरत की वजह से होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस दिन आप अपने शौहर को कहेंगी ना, पता है जिन्हें कमा के लिए मैं गुजारा कर लूंगी, वो कभी करप्शन नहीं करेगा। आपको पता है मां कितनी देर तरबियत करती है मर्द की? 20-25 साल मैक्स। उधर भी वो बड़े सारे मां को टीका ला देता है। और तो 50 साल करती है। वो 50 साल की बकिया उम्र अगर हम एवरेज एज ले लें कि वो 70-75 साल जिया, तो बाकी की सारी उम्र वो तरबियत करवाता है बाकायदा। अगर वो मर्द को इनसिक्योर्ड ना रखिए, याद रखिए, दरबार जाओ ना तो 500 कुड़ियां धागे बन साडा ब्याह हो जाए। जिस दिन ब्याह होता ना, घूमर चुकते कहती है मेरा, मैंने तो इंजीनियर का भी रिश्ता आया, तो अपने डॉक्टर का भी आया। सुनिए हंसने की बात, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं। उस दिन उसको कहिए आई वॉज बॉर्न फॉर यू। ये जो इतवार की सुबह शेर छड्डी दी दही लैन आए होंगे, ऐ सारे इनसिक्योर मर्द ने। उनको बच्चा होता है ना, हमारे जब 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 साल, तो माओ को मैंने देखा क्या टशन करती हैं, कभी 3-3 दफा कपड़े बदलेंगी। इस तरह रखिए, वो आपका पलौठी का बेटा है मर्द। Why don't you treat him? He is the first son of yours. और आप जिंदगी को देखिएगा, आप उसको कुत्ता बना के सवारी कर लीजिएगा, करवाएगा। इनसिक्योर रखेंगे, हरामजदगी करेगा। प्लीज। और एक मर्दों को बुरी आदत होती है, कोड चुकते कहने मेरी मां की इज्जत करी, वो पागल की पुत्र मेरी मां की। जब आप उस पर शर्त रखेंगे वो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी है। वो ये तय करके आई है कि मैं सबकी इज्जत करूंगी। Why to put a condition on her? Let the automacy be created. रिश्तों को प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर मत गुजारिए। और दूसरा, मेरी कोई बात किसी लड़के को बुरी तरह लगे, पक्का। दूसरा, एक दिन ना मैं ARY की कंटेंट लड़कियां जो उनसे स्पीच कर रहा था, जब वो 40 ऑलमोस्ट 40, उनसे मैंने शर्त रखी थी सब लोग अपने अपने घर से खाना। कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, दुनिया के घटिया तरीन खाने कराची के बड़े होटलों में बिकते। तो मैंने कहा खाना लेके आना अपने घर, फिर मैं आऊँगा। तो आगे उनमें से कुछ 14 का पुरुष। तो मैंने उनसे पूछा तुम में से कौन कौन है जो शादीशुदा है? 14 ने हाथ उठाया, वही 14। सास से किसके अच्छे रिलेशन? कोई याद नहीं थे। वो मेरा उनकी कंटेंट हेड थी। मैं तुम खड़ी हो जाओ, क्या मसले तुम्हारे? क्योंकि आज तक समझ ही नहीं। मैंने कहा आज तक तुम्हारी सास को नहीं समझ नहीं। अच्छा चलो मैं अभी तुम्हें ऐसे टेस्ट देता हूं। तुम दोनों बाहर जाते हो तो बताते हो मम्मी हम बाहर जा रहे हैं? कहती जी बिल्कुल। मैंने कहा इसके अलावा तो कुछ फिक्र नहीं बोली। कहती नहीं। मैंने कहा फिर एक काम करना, तुम ये इतला देने की बजाय इजाजत क्यों नहीं देती कि अम्मी हम दोनों बाहर जा रहे हैं, चले जाएं और दुआ करो कि वो कहे ना जाओ, तुम ना जाओ।
वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं रोकेगी और पूरे मोहल्ले को बताएगी सिर्फ एक बार बात के ऊपर कि मेरी बहू तो बगैर मेरे कहे कहीं जाती नहीं है। एंड शी डिड इट, आई स्वेयर शी डिड इट, एंड शी फोन्ड मी व्हाइल आई वाज इन लाहौर कि खलील भाई यू वर सो एब्सोल्युटली राइट। ये जो हलाल कमाने वाले जो लोग होते हैं, जॉब करते हैं, उनकी मैक्सिमम फॉर्चून क्या होती है? वो एक घर बनाते हैं, उसकी ईंटें रखवाएंगे, मेसन से लड़ेंगे, मजदूरों से लड़ेंगे। अब वो साला जब घर बन जाता बुला रिटायर होता है, साहब की शादी वो लड़की ले आया, उसको उसकी कोई वैल्यू अटैचमेंट उन ईंटों के साथ नहीं। वो वैल्यू अटैचमेंट क्रिएट करनी थी, उसको उल्लू का पट्टा बना के कुर्सी पे मत बिठा दी थी। उसने किया हुआ ऐसा, गिव दैट रिस्पेक्ट। यहां से सोफा उठा के वहां रख दिया, यहां से चीज तोड़ के वहां नहीं लगवा दी। पूछिए अब्बा डू यू अलाउ अस? खुदा की कसम वो नहीं रोकी, और अगर रोक दे तो रुक जाइएगा, अगली दफा नहीं रोकेगा, मैं गारंटी करता हूं। अपने शौहर से पूछिएगा, ये ना गिनेगा कितने पैसे लाया, पूछिए कहां से लाए, ठीक हो जाएगा। हर मर्द जो निकलता है ना सुबह, ऑफिस में कहीं बेइज्जती करवाएगा, कहीं किसी का हाथों जलील होगा, उससे फिर बात चाहता है कि मेरी बीवी मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी समझे, तो उसको बताइए कि यू आर द मोस्ट पावरफुल। वो इतनी सी एक बात के ऊपर सारे दिन की जलालतें भूल जाता है। तो जो ने बाहर भी बेइज्जती करानी, घर भी बेइज्जती करानी, तो कितने जाएगा बेचारा? मैं आपको दिल से और पूरी सच्चाइयों के साथ कह रहा हूं, मुझे अल्लाह ने ऑब्जर्वेशन से राइटर बनाया। मैं इतने सारे मामला से गुजरा हूं कि आपकी सोच है, मैं मेरी आधी जिंदगी गुजर जाए शायद एक्सप्रेस करते हुए। कल मैंने मर जाना, मेरी बातें रह गई और मैं बातों की वजह से जिंदा रह, मैं वो मुझे कभी मर नहीं सकता। इसलिए आज मैं मैक्स